ए संख्या बी का 8 गुना है तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। कहने का मतलब है जैसे इसको डायरेक्ट अनुपात में लिखिए, ए अनुपात बी। कैसे लिखिएगा, इसने बोला कि संख्या ए जो है संख्या बी से 8 गुना, अगर बी जो है बी से 8 गुना, अगर बी को मान लेते 1 तो अनुपात 1 इससे 8 गुना, यानी कि ए कितना है 8 है। इसने बोला कि संख्या ए जो है ना बी से 8 गुना, यानी कि बी अगर 1 है तो इसका ए जो है 8 गुना है तो ये 8 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि संख्या बी जो है ना संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे ई, यानी कि संख्या ए जो है ना यानी बी, संख्या बी जो है ए से कितना कम है। तो आप बोलिएगा कितना कम है, यानी कि ए से, यानी कि 8 से, ये 8 है ये 1 है तो कितना कम है, बोलिएगा 7 कम है। तो आप बोलिएगा कि 7 कम है, किससे कम है, तो ए से, यानी ए कितना है 8 है। ठीक है, अब परसेंट में यानी प्रतिशत में बताइए तो 100% से गुना कर दीजिए, 100% से गुना कर दीजिए, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में। अब 25 गुना 7 175 होता है, 175 और बटे 2 कर दीजिए। अब भाग दे दीजिए, 8 दुगुनी 16, ठीक है, 8 दुगुनी 16, यहाँ बचेगा 15, 7 दुगुनी 14, 0.1 बचेगा, 1 यानी कि 1 दशमलव लगाइएगा तो 10 हो जाएगा, और 2 से भाग दीजिएगा तो 5, यानी कि इतना प्रतिशत, 87.5%, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है कि जो 7.98, ठीक है, इसको जो है 1.9 में प्रतिशत में कितना होगा, यानी कि ये जो है इसका कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। तो 100% से गुना कर दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए, पॉइंट उड़ाइएगा तो ऊपर में आएगा 10, यानी कि 1 अंक है तो 10 आएगा। इसको पॉइंट उड़ाइएगा तो ऊपर 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे आ जाएगा 10, लेकिन 2 0, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए। 19 का पहला पढ़िए, 19 चौके 76, 19 चौके 76 बचेगा 3 38, 19 दुगुने 38 आ जाएगा 42, और 1 0 यहाँ है सटा दीजिए तो इतना प्रतिशत, ठीक है, 420% हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए है। यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे कीजिएगा, देखिए बोल रहा है कि x जो है x का मतलब गुना होता है, तो x का 35%, 35% मतलब प्रतिशत मतलब होता है नीचे 100, ठीक है, 35% लिखिए नीचे, यानी कि परसेंट को चेंज कीजिएगा तो 100 नीचे 100, ये जो है यानी कि x का 35% जो है 140 है, यानी कि ये जो है x का 35% 140 है, यानी कि इसके बराबर 140 है। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, 35 चौके 140 होता है, 35 दूनी 70 और 70 70 140, यानी 35 चौके 140 होता है। अब इसको गुना कीजिए तो x बराबर जो है इस 100 गुना 4 हो जाएगा, यानी 400। x का वैल्यू कितना है तो 400 है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, देखिए, एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था, टीम ने कितने प्रतिशत खेल खेले। इसका कहने का मतलब है जो 60 यानी कि 45 खेल जीता है ना है, वो जो है 60% के वैल्यू के बराबर है, यानी कि कहने का मतलब है ये 45 खेल, टोटल कितना खेल हुआ पता नहीं, मगर ये जो 45 खेल जीता है वो 60% के वैल्यू के बराबर है, यानी कि ये जो 60% के वैल्यू के बराबर, 60% के वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ से 100% अगर निकाल देते हैं तो पता चल जाएगा कि टोटल खेल कितना था। और उसने बोला है था कि टीम ने कितने खेल खेले, तो टोटल कितना खेल, तो 100% निकाल देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से परसेंट कैंसिल, लिखिए या ना लिखिए चलेगा। अब देखिए 15 से 3 बार में 15 दिए, 15 चौके और 4 से कटिएगा तो 25, तो 25 दिए 75, कितना आ जाएगा 75, यानी टोटल खेल कितना था 75। क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जस्ता है तो शेष निकेल है। इसमें से पूछा है आपसे क्या है कि मिश्र धातु में तांबे का गुणवत्ता, यानी कि तांबे कितना है, हाँ वैल्यू में वो बताना है। परसेंट में 32% है, यानी कि 1000 है, ठीक, टोटल बोला कि 1 kg, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में जो है 32% निकाल दीजिएगा तो वही तांबा है। तो 1000 का जो है 32% निकालिए, 1000 का 32%,
32% मतलब नीचे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 32 गुना 10 कीजिएगा तो 320, यानी कि 320 ग्राम आ जाएगा। तांबा कितना था? 320 ग्राम था, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है, बोल रहा है कि चांदी जो है परसेंट में 32% है, मगर वैल्यू में 147 ग्राम, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें जो अन्य धातु है, ठीक है, चांदी का अलावा वो कितना यानी कितना है वैल्यू में, वो बताना है कितना ग्राम है। तो देखिए हमने बताया, ये बोल रहा है कि 147, यानी कि 147। देखिए सबसे पहले ये निकालिए कि टोटल जो है 100% होता है, 100% में से 42% जो है क्या आ गया आपके पास? चांदी। तो अन्य कितना आ जाएगा? तो अन्य इसमें से घटा देंगे, नहीं 100 में से जो है इसको 100 में से 42 चांदी को घटा देंगे तो अन्य तत्व पर बच जाएगा। तो कितना? 58%। कितना परसेंट? 58%। अब बात को समझिएगा, इसने बोला क्या कि 147 ग्राम जो है चांदी है। देखिए 147 ग्राम वैल्यू में 147 ग्राम और परसेंट में 42%, यानी कि 147 का परसेंट में कितना? 42%। 147 जो है 42% के वैल्यू के बराबर है। 58% अन्य तत्व तो चाहिए, तो 58% निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? तो देखिए 7 से काटेंगे, 7 छुके 42, 7 दूगुनी 14, 7 एकम 7, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से 7 बार में, 2 से काटेंगे तो 29 दूगुनी जो है 58 होता है। 29 गुना 7 करना है तो 9 सत्ते 63, 7 दूनी 14 और 14 और 6, 14 और 6 20, यानी कि कितना? 203 ग्राम था। कितना? 203 ग्राम, राइट आंसर है। बोला कि 90 के 50% का 80% कितना होगा? ठीक है, सिंपल है। 90 का जो है 50% निकालिए, तो 50% प्रतिशत मतलब नीचे 100, ठीक है, इतना आया। फिर बोले इसका जो है 80%, तो इसका 80% निकाल दीजिए डायरेक्ट, एक के लाइन में आंसर आ जाएगा सर। तो देखिए 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो, यानी कि 1 जीरो 1 जीरो, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। आप गुना कर दीजिए, 8 पंचे 40, यहाँ आ जाएगा, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 40, 40 गुना 9 करें, 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 1 जीरो आएगा, और नीचे जो है 10 है, नीचे 10, जीरो से जीरो कैंसिल, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 36, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि यानी संख्या ज्ञात करना है, वो संख्या क्या है, यानी कि, ठीक है, कहने का मतलब है कोई राशि, मतलब हम मान लेते हैं कि कोई संख्या x है, ठीक है, उसका सबसे पहले जो है क्या निकाला? 85%, यानी कि इसका 85%, परसेंट मतलब नीचे 100, ठीक है, 85%, ठीक है, कोई संख्या था x का जो है 85% निकाले, ठीक है, इतना है। फिर इसका जो है 50%, हाँ 50% निकाल दिए, 50% मतलब नीचे 100, ठीक है, 50% का 30%, यानी इसका भी जो है 30% निकाल दीजिए, जितना आया इसका वैल्यू, फिर इसका जो है 30% निकाल दीजिए, परसेंट मतलब नीचे 100, ये जो आएगा 51 के बराबर, यानी किसने बोला 51 के बराबर है, यानी कि ये संख्या जो है 51 के बराबर है, बराबर कर दीजिए, हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल, 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में, इस 5 से 4 बार में, इस 17 से 17 दिए 51, 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा x बराबर, ठीक है, उधर कुछ नहीं बचा, 4 गुना 100, यानी कि 400, राइट आंसर हो जाएगा 400।